गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, हमने पिछले कल की कक्षा में जाना कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। The light ray which strikes any surface is called the incident ray। और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। The ray that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray। तो बच्चों, ये है हमारी इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अब आप लोग एक कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उसे आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आप इस आपतन बिंदु से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। इस रेखा को परावर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल and the incident ray is called angle of incidence। परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब नॉर्मल के बीच के कोण को परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपतन कोण को हम एंगल I द्वारा डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को हम एंगल R द्वारा डिनोट करते हैं। अब आप आपतन कोण और परावर्तन कोण को मापिए। आप क्या नोटिस करते हैं? क्या आप आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? जी हाँ, आपतन कोण यानी कि कोण I और परावर्तन कोण यानी कि कोण R लगभग बराबर है। अब आप इस क्रियाकलाप को एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करके बार बार दोहराइए। आप देखेंगे कि हर बार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चों, इसे कहते हैं परावर्तन का नियम। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसका मतलब है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दैट मीन्स angle I is equal to angle R। Angle of incidence is always equal to the angle of reflection, and this is the law of reflection।
बच्चों, यहाँ हमें आपतित किरण व परावर्तित किरण दोनों दिखाई दे रही हैं, परंतु यदि हम कागज को एक तरफ से मोड़ लें तो एक नया तल यानी कि एक नया प्लेन बन जाता है जिसमें आपतित किरण व अभिलंब स्थित है, लेकिन परावर्तित किरण हमें दिखाई नहीं देती। यह क्या इंडिकेट करता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। This indicates that the incident, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. और बच्चों, ये है परावर्तन का एक अन्य नियम। This is the another law of reflection. तो बच्चों, परावर्तन का दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। The incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. तो बच्चों, हमने परावर्तन के दो नियम पढ़े, जिसमें पहला नियम है कि angle of incidence is always equal to the angle of reflection. आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम है the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। आइए बच्चों, किसी समतल पृष्ठ पर आपतित व परावर्तित किरणें बनाते हैं। यह है कोई समतल पृष्ठ। इस पर यह होगी आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, और यह होगा इसका अभिलंब यानी कि नॉर्मल, व ये होगी परावर्तित किरण जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इस प्रकार यदि हम और आपतित किरणें बनाएं तो ये होगा अभिलंब यानी कि नॉर्मल, और ये होंगी परावर्तित किरणें। समतल सतह प्लेन सरफेस से हमेशा इंसिडेंट रे जिसे कि हम आपतित किरण कहते हैं ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगी। आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण पैरेलल है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि यदि आपतित किरणें समानांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समानांतर होंगी। If incident rays are parallel, the reflected rays are also parallel. और जब सभी समानांतर आपतित किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। When all the parallel rays reflected from the plane surface are parallel, the reflection is known as regular reflection. बच्चों, दर्पण यानी कि मिरर जैसे चिकने पृष्ठ से नियमित परावर्तन होता है जिससे हमें अपनी इमेज मिरर में दिखाई देती है। आइए अब देखें कि एक ऐसी सतह जो समतल ना हो यानी कि जो रफ है उसमें परावर्तन कैसे होगा। तो बच्चों, ये है एक रफ सरफेस। अब देखिए, ये रे इस पर इंसिडेंट है यानी कि इसकी आपतित किरण है। अब इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा तो ये इसका नॉर्मल होगा और ये इस दिशा में परावर्तित होगी। अब ये दूसरी समानांतर आपतित किरण है, क्योंकि इंसिडेंट रेज आपतित किरणें तो एक साथ फॉल करेंगी ना किसी सरफेस पे, तो अब ये इसका नॉर्मल होगा और इस प्रकार ये परावर्तित होंगी। ध्यान दीजिए, एक रफ सरफेस पर भी परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि आपतित किरणें यानी कि इंसिडेंट रेज पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं है। तो ऐसा परावर्तन जब सभी समांतर आपतित किरणें किसी पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं हो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। When all the parallel rays reflected from a surface are not parallel, the reflection is known as irregular or diffused reflection. और ऐसा परावर्तन हमें
गत्ते जैसे पृष्ठ पर देखने को मिलता है जिसमें बहुत सी अनियमितताएं यानी कि इरेगुलरिटीज होती हैं। कागज़ जिसका सरफेस रफ होगा वहाँ पर भी हमें विसरित परावर्तन देखने को मिलता है, लेकिन अगर कागज़ का सरफेस स्मूथ होगा तो हमें वहाँ पर रेगुलर यानी कि नियमित परावर्तन नज़र आएगा। वैसे ही बच्चों, कोई भी पॉलिश की हुई चीज़ है जिसका सतह जो है वो समतल हो जाती है तो वहाँ पर हमें नियमित परावर्तन ही नज़र आएगा, और जिनका सरफेस रफ है वो हमेशा डिफ्यूज परावर्तन ही शो करेंगे।